नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पहलगांव हमले के बाद थावे मंदिर और रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। आधा दर्जन चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर की गई बैंक पदाधिकारियों संग बैठक। तेलकटवा गैंग के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और 17 वर्षीय नाबालिग युवती प्रेमी के संग हो गई फरार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार की शाम को हुई पर्यटकों पर आतंकी हमला को लेकर गोपालगंज पुलिस भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। थावे दुर्गा मंदिर और थावे जंक्शन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेल थानाध्यक्ष के द्वारा स्टेशन परिसर के साथ ही आने जाने वाले ट्रेनों में कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं जीआरपी पुलिस सादे और वर्दी में भी तैनात है। रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन परिसर और ट्रेनों में मेटल डिटेक्टर से सघन जांच पड़ताल कर रही है। आतंकी हमला के बाद स्टेशन और ट्रेनों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। खासकर ट्रेन से उतरकर बाहर निकल रहे यात्रियों की गहन जांच पड़ताल हो रही है। साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों से कहा जा रहा है कि यात्रा के दौरान किसी तरह की अज्ञात वस्तु दिखाई पड़े तो इसका अविलंब सूचना ट्रेन में तैनात जीआरपी जवान को दें। वहीं अपर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में थावे दुर्गा मंदिर परिसर में भी हाई अलर्ट जारी है। मंदिर में टीओपी प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में तैनात जवान तथा थावे थाने के पुलिस पदाधिकारी और कई जवानों को पूरे मंदिर परिसर में तैनात कर दिया गया है। मंदिर में पूजा आराधना करने आ रहे श्रद्धालुओं को लेकर भी प्रवेश द्वार सहित प्रसाद और मंदिर के अंदर भी जांच पड़ताल करके ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि हाई अलर्ट के बाद दुर्गा मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। माझागढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आधा दर्जन चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र में देवापुर पुरदिल टोला में पुलिस ने छापेमारी की और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ राकेश कुमार को गिरफ्तार किया, जो इसी गांव के राम बच्चन यादव का पुत्र है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस ने केरवनिया गांव में भी छापेमारी की। यहां एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया। मुंगाराहा में भी पुलिस ने छापेमारी की, जहां 2 चोरी की मोटरसाइकिल मिली, तो वहीं श्रीरामपुर में भी छापेमारी की गई। यहां से एक मोटरसाइकिल और दुलदुलिया गांव से एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। अब इन सभी मामलों में पुलिस बारीकी से अनुसंधान कर रही है और इन गाड़ियों के सही मालिक की तलाश भी की जा रही है तथा आरोपियों से सघन जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। माझा पुलिस के द्वारा जो चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, उसके संदर्भ में आज ट्रैफिक डीएसपी मिश्रा सोमेश कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने माझा थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। चलिए, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मांझागढ़ थाना प्रांगण में। मैं एक्चुअली यहाँ पर आप लोगों को ब्रीफ करने आया हूँ। हमारे जिला के द्वारा 2 थाने के अंतर्गत उपलब्धि हुई है। एक सबसे पहले मांझागढ़ थाना अंतर्गत एक सूचना मिला था कि कोई व्यक्ति जाके दानापुर मोड़ पे चोरी की बाइक खरीद बिक्री कर रहा है। उस सूचना के आधार पे हमारे थानादार जो राजीव जी हैं, इंस्पेक्टर सर, इनके नेतृत्व में एक रेड किया गया। उस रेड में 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उसमें एक राकेश कुमार पिता राम बच्चन यादव, ग्राम देवापुर पुरदिल टोला गोपालगंज के, और एक दूसरा है वो चाइल्ड अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, उसको विधि विरोध बोलते हैं, तो नाम नहीं बताने के से वो 15 साल का ही है। पिता रामायण साहनी, ग्राम केवनिया गोपालगंज का है। और 6 बाइक बरामद हुई है। उसमें से हीरो का HF डिलक्स है, एक स्प्लेंडर प्लस है, पल्सर है, एक और पल्सर है, प्लेटिना है, एक स्प्लेंडर प्लस है। और ये वही पुरदिल टोला का है। इसके बयान पे और आगे की कार्रवाई की जा रही है और देख रहे हैं पूरा गिरोह या गैंग को हम लोग उद्भेदन कर पाए हैं और उस पर गिरफ्तारी हुई है।
व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय ने आज जिले में संचालित बैंक, एलडीएम और अन्य बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 10/5/2025 को आयोजित होने वाला है, उसकी सफलता के लिए अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने और चिन्हित वादों में थाना का नाम अंकित करते हुए 2 प्रति में नोटिस तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय को अति शीघ्र भेजने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि नोटिस का ससमय तामीला कराया जा सके और लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निष्पादित करवाया जा सके। बरौली पुलिस ने रतन सराय गांव के पास छापेमारी करते हुए तेलकटवा गैंग के 2 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए गैंग के सदस्य ओम प्रकाश उर्फ बिट्टू, पिता श्याम नंदन प्रसाद, और धीरज कुमार, पिता रणबीर भगत, ये दोनों मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर गाँव के निवासी हैं। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट के स्विफ्ट डिजायर कार और इसकी डिग्गी में गैलन में रखे लगभग 80 लीटर डीजल, एक लोडेड देशी कट्टा, उसमें एक जिंदा कारतूस, एक पिस्टल और लगभग 14 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश उर्फ बिट्टू का आपराधिक इतिहास भी है। इस पर दूसरे थानों में भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अभी सभी मामलों में आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के भागने की खबर आई। बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। लड़की की मां ने इस मामले में मीरगंज थाने में अज्ञात प्रेमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस अब मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है और फरार लड़की तथा उसके प्रेमी की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। इधर थावे थाना की पुलिस ने 4 दिनों के बाद एक बच्चे को सकुशल बरामद किया और परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे को लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर 19 अप्रैल को थावे डाइट के पास से पत्नी से 2 साल का बच्चा छीनकर पति फरार हो गया था। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत की थी। इसी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और लगातार छापेमारी करते हुए 4 दिनों के अथक प्रयास के बाद इस बच्चे को बरामद किया और उसके मां को सुपुर्द किया गया। इधर मीरगंज पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें खरौनी सेमरा टोला का मुन्ना अंसारी, फुलवरिया का वीरेंद्र राम, नेरुई का नवीन सिंह, गोसाई पिपरा का जितेंद्र महतो और सौरेजी का नंदलाल यादव तथा पिपरा खास की विजयंती देवी शामिल हैं। आज इन सभी को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अलग अलग क्षेत्र में शराब तस्करों पर भी कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में सिधवलिया के कल्याणपुर मधुबनी से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25 लीटर से अधिक शराब मिली है। आरोपी राणा कुमार तिवारी मोहम्मदपुर के अमरपुरा का निवासी है, तो वहीं रूपम कुमार यह सिधवलिया के बलरा का रहने वाला है। इन दोनों के पास से मिले शराब को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। हमें पुलिस ने गश्ती के दौरान छापेमारी करते हुए 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी हरदिया गांव के आजाद अली और अमैठी खुर्द के दिलीप कुमार को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पहलगांव हमले के बाद थावे मंदिर और रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। आधा दर्जन चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर की गई बैंक पदाधिकारियों संग बैठक। तेलकटवा गैंग के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 17 वर्षीय नाबालिग युवती प्रेमी के संग हो गई फरार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल
आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को